लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर दिन सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी साउथ में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। यही वजह है कि पीएम मोदी कचाथियों की बात कर रहे हैं। साउथ की राजनीति में कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए कोशिश की है। पीएम मोदी ने रविवार यानी 31 मार्च को इसे लेकर कांग्रेस और डीएमके पर हमला भी बोला है। तो वहीं 1 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और हवा दे दी है और इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने में बीजेपी अभी से लग गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कचाथियू क्या है, कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कचाथियू के बारे में। कचाथियू क्या है? दरअसल भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच यह एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन इसकी अहमियत बड़ी है। साल 1974 तक कचाथियू भारत का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका भी इस आइलैंड पर अपना दावा करता रहा है। यह द्वीप नेदुनथियू और श्रीलंका के रामेश्वरम के बीच स्थित है और पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। साल 1974 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में समझौता होने के बाद भारत सरकार ने कचाथियू आइलैंड का स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया। साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री माओ भंडारन नायके के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और कचाथियू श्रीलंका का हो गया। कचाथियू आइलैंड का क्या है इतिहास? कचाथियू पाक जल डमरू मध्य में समुद्र तट से दूर निर्जन द्वीप है। ऐसा कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यह द्वीप बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ की इस भूमि का इस्तेमाल भारत और श्रीलंका दोनों संयुक्त रूप से करते थे। कचाथियू द्वीप रामानाथपुरम के राजा के अधीन हुआ करता था और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस भूमि पर अपना अपना दावा किया और विवाद अनसुलझा रहा। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने पहले के विवाद को सुलझाने के प्रयास किया। 1974 में क्या हुआ था समझौता? श्रीलंका और भारत दोनों देशों के मछुआरे काफी समय से बिना किसी विवाद के एक दूसरे का जल क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे हैं, लेकिन यह विवाद उस समय उठा जब दोनों देशों ने 1974-76 के बीच समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा निर्धारित हो गई। हालांकि इसके बाद भी विवाद कम नहीं हुआ। साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया और कचाथियू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की अपील की। अभी ये मुद्दा एक बार फिर बड़ा होता दिख रहा है। मंत्री एस जयशंकर कचाथियू पर क्या बोले? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि साल 1974 में भारत और श्रीलंका ने मैरीटाइम समझौता किया था, जिसमें कचाथियू श्रीलंका को दे दिया गया। एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 20 साल में 6184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया है। वहीं 1175 नौकाओं को श्रीलंका ने जब्त किया है। एस जयशंकर ने तमिलनाडु सरकार डीएमके पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और डीएमके ने इस मामले को इस तरह से लिया है मानो इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जयशंकर ने 1974 में हुए समझौते की बात दोहराते हुए कहा कि उस साल भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था। जयशंकर ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि यह किसने किया, यह नहीं पता कि इसे किसने छुपाया। हमारा मानना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई थी। हालांकि इस मामले को उठाकर बीजेपी साउथ में मछुआरा समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है ताकि उसे लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। अब इस मामले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।